मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, सूर्य देवता का गोचर अब मकर राशि से कुंभ राशि में होने जा रहा है, जो 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक होगा। अर्थात आपके कुंडली के भाग्य भाव में यहाँ पर में सूर्यदेव भाग्य के घर में आ रहे हैं। और भाग्य के घर में आ रहे हैं तो क्या हो सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनकी दृष्टि जो है सो तृतीय भाव पर में यहाँ पर में है, और तृतीय भाव पर में दृष्टि का परिणाम आप समझते हो देवी और सज्जनों। तृतीय भाव जो है सो आपके पराक्रम का भाव है, और पराक्रम के भाव होने से ये आपके पराक्रम, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन गया है। एक पराक्रम और प्लस भाग्य बराबर सफलता। पराक्रम प्लस भाग्य बराबर सफलता। तीसरे भाव पर में सूर्य की दृष्टि, और सूर्य नवम भाव में विराजमान है, तो पराक्रम के घर में है और पराक्रम के घर पर में दृष्टि है और भाग्य के घर में है। यानी कि पराक्रम के बदौलत भाग्य का निर्माण करते हैं जो पुरुष, वही पुरुषार्थी कहलाते हैं। तो इस समय में क्या कैसे परिणाम मिलेगा, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं और समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले नवम भाव में है देवी और सज्जनों भाग्य के घर में, तो भाग्य प्रबल होगा। सबसे पहला परिणाम क्या होगा कि आपका जो भाग्य है वो इस समय में प्रबल हो जाएगा। भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। जो भी काम रुके हुए थे, अटके हुए थे, नहीं हो पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, वो सारे काम इस समय में अपने आप होने लगेंगे। इस समय में वो सारे काम जो है सो अपने आप बिना रुके टुके फटाफट 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 होता हुआ चला जाएगा। ऐसा योग सूर्यदेव नवम भाव में बैठ करके बना रहे हैं। ये जो नवम भाव है देवी और सज्जनों, जहाँ सूर्यदेव विराजमान है, ये पिता और गुरु, पिता और गुरु का भी भाव है। ठीक, तो पिता और गुरु के भाव होने से क्या होगा कि पिता से और गुरु से आपको लाभ मिलने के योग है। गुरु, पिता या वरिष्ठ मार्गदर्शक, कोई बड़ा मार्गदर्शक आपको सहयोग दे सकता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। लंबी यात्रा के योग हैं आपके लिए, क्योंकि ये जो नवम भाव है देवी और सज्जनों, ये यात्रा का भी है। लंबी यात्रा में खास करके तीर्थ यात्रा का, भगवान के पास जाने का, भगवान के घर जाने का, तो लंबी यात्रा के योग हैं। वो चाहे धार्मिक हो या प्रोफेशनल यात्रा हो, लेकिन वो सफल होगी, क्योंकि भगवान सूर्य की विशेष कृपा आप पर में बन रही है, ऐसा आपको समझना चाहिए। और इससे ज्यादा योग है कि आप तीर्थ यात्रा ही करेंगे। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये जो नवम भाव है देवी और सज्जनों, ये धर्म का भी भाव माना जाता है। कोई व्यक्ति जीवन में कितना धार्मिक होगा, कितना धर्म कर्म का काम करेगा, उसके लिए इसी नवम भाव से उसको चेक करना होगा।
तो इस समय में आपकी धार्मिक आस्था को जो है सूर्यदेव बढ़ाने का काम करेंगे। ईश्वर, मंत्र, पूजा पाठ, इन सब में आपकी रुचि जो है सो उच्च स्तरीय बढ़ने वाली है, खूब बढ़ने वाली है। डट करके जो है सो आप भगवान की आराधना और सेवा करेंगे, पूजा पाठ मंत्र का आप जाप करेंगे, ऐसा योग बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव जो है सो मैंने पहले भी बताया, फिर बता देता हूं कि भाग्य का होता है। तो इस समय में भाग्य से आपका काम जो है सो बनने लगेगा, भाग्य से आपका काम अपने आप होने लगेगा। इसका अर्थ समझते हो कि कम प्रयास में अच्छी सफलता प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि भाग्य का साथ मिला है। तो इस समय में आपको कम प्रयास में अच्छी सफलता, अच्छे परिणाम मिलने के योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। मिथुन राशि वाले, ये आपकी खुश नसीबी है। तीसरे भाव पर में दृष्टि है। तीसरा भाव जो है सो लेखन और मीडिया का भी होता है। लेखन और मीडिया का, तो लेखन और मीडिया से भी आपको लाभ का योग है। लेखन, यूट्यूब, वीडियोज, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी प्रकार का जो सोशल मीडिया है, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। जो लोग मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष लाभ, विशेष सफलता मिलने के योग हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो तीसरा भाव है ये छोटे भाई और बहन का भी होता है, छोटे भाई बहन का। तो तीसरे भाव पर में जो सूर्य की दृष्टि पड़ गई है, यहाँ पर में जो सूर्य की दृष्टि अर्थात सूर्यदेव खुद देख रहे हैं, तो क्या होगा कि विचारों में टकराव की संभावना है। आप दोनों के विचार आपस में टकरा सकते हैं। आप जो कहोगे हो सकता है उसे पसंद ना आए, वो जो कहे हो सकता है आपको पसंद ना आए, ऐसा जो है सो संभव है। देवी और सज्जनों, 8वां ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, ये साहस का है। किस चीज का है? साहस का है। साहस का है। तो साहस में वृद्धि के योग हैं। आपको नए निर्णय लेने की हिम्मत जो है सो आप में बढ़ेगी। इस समय में एक के बाद एक आप निर्णय ले पाओगे, एक के बाद एक जो है सो निर्णय जो है सो ले पाओगे। उससे आपकी हिम्मत जो है सो बढ़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 9वां पॉइंट जो है इसमें कि सरकारी काम आपके आगे बढ़ेंगे। सरकार से जो है सो लाभ के योग हैं। सरकारी काम आगे बढ़ेंगे, सरकारी दस्तावेज मिलेगा, लाइसेंस में सफलता मिलने के आपको योग जो है सो मैं इस समय में देख पा रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सूर्यदेव 9वें भाव में है, तो कुछ विदेश से भी आपको फायदा हो सकता है। क्या? विदेश से। तो विदेश के संबंध बनेंगे, विदेश से एक के बाद एक संपर्क बनेंगे। हो सकता है तो विदेश से आपको विशेष अवसर भी मिल जाए, ऐसा मैं देख पा रहा हूं आपके लिए, जो बहुत अच्छा है। अगर किसी प्रकार का कानूनी मामला है, कोई कोर्ट कचहरी केस का मामला चल रहा है, तो पुराने केस में आपको सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं। कोर्ट केस से संबंधित चीजें आपके फेवर में आ सकती है, ऐसा मैं मिथुन राशि वालों के लिए देख रहा हूं। इस समय में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप खुद पर में बहुत अधिक भरोसा करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और बता दूं मैं आपको कि आपकी आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ने वाली है। गूढ़ ज्ञान की ओर आपका झुकाव होगा। ईश्वर में आपकी जो है भक्ति जागृत होगी और आप बहुत ऐसी विद्याओं को अर्जन कर सकते हो इस समय में, जो आम पब्लिक के पास नहीं है। देवी और सज्जनों, सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सोशल मीडिया से पहचान मिलने का योग है। ऑनलाइन नाम और फॉलोअर्स आपके इस समय में बढ़ते हुए चले जाएंगे एक के बाद, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। अंतिम, रिस्क लेने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। जोखिम से लाभ मिलेगा आपको, पर
सोच समझ करके रिस्क लेंगे तो ही आपके लिए बढ़िया होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो देखिए सज्जनों, निष्कर्ष ये है कि भाग्य मजबूत है, वाणी पर संयम रखें और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर चले जाएं। प्रभु कृपा आप पर में बनी हुई है। देवी और सज्जनों, ये तो एक सामान्य राशिफल थी, लेकिन अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार कुछ पूछना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको मैसेज करना है। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जो शुल्क है आपको जमा करना है और आप निश्चिंत रहें, आपको 100% एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में राधे राधे, राम राम लिखना नहीं भूलें।